अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि इल्म दोस्ती पर हम लोग हदीसें पढ़ रहे हैं और उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज की हदीसें के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सरदार बनाए जाने से पहले इल्म हासिल कर लो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस फरमान के बारे में अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सरदार बनाने जाने के बाद भी इल्म हासिल करो, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बूढ़ा हो जाने के बाद भी इल्म हासिल करते थे। सही बुखारी की हदीस है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान का मतलब ये है कि इल्म हासिल करो तो सरदारी मिलेगी, या ये कि सरदार बनने से पहले इल्म हासिल कर लो ताकि अच्छे सरदार बनो। इस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती है कि सरदार बन जाने के बाद भी इल्म का दामन ना छोड़ो, इल्म हासिल करते ही रहो, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बूढ़ा हो जाने के बाद भी इल्म हासिल करते ही रहते थे। मतलब इल्म की इस कदर फजीलत है कि अगर आप बूढ़े भी हो जाए ना तो आपने इल्म कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ आप अपने लिए इल्म लेते ही रहें। ऐसा ना हो कि ऐसा होता ना कि बस हमने पढ़ लिया, अब हमसे हो नहीं सकता, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं। ऐसा नहीं है। जब तक अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है, सेहत दी है, आप अपना इल्म बढ़ाते ही रहें, और जितना इंसान इल्म हासिल करता रहे उसके लिए कम है। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हिदायत और इल्म मुझे देकर भेजा गया है, इसकी मिसाल ज़ोरदार बारिश की सी है। वो किसी ज़मीन पर जा बरसी। इस ज़मीन में एक उम्दा हिस्सा था, इसने पानी को कबूल किया, फिर घास और हरा सब्ज़ा खूब उगाया, और इस ज़मीन में सख्त हिस्से भी थे, इन्होंने पानी को रोक लिया। बस उस रुके हुए पानी से अल्लाह ताला ने इंसानों को नफ़ा पहुँचाया। उन्होंने ख़ुद पानी पिया और जानवरों को पिलाया और खेती बाड़ी की, और ये बारिश ज़मीन के एक और हिस्से में भी बरसी जो साफ़ चटेल मैदान था। न उसने पानी रोका न घास उगाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसाल उस शख्स की है जिसने अल्लाह के दिन को समझा, जो हिदायत खुदा ने मेरे ज़रिए भेजी थी, उसने उसे नफ़ा दिया, उसने खुद इल्म हासिल किया, दूसरों को सिखाया। और आखिरी मिसाल उस शख्स की है जिसने इल्म दिन की तरफ अपने सर को भी ना उठाया, ना इसकी हिदायत मुझे देकर भेजा गया था कबूल किया। सही बुखारी की हदीस है। इस हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इल्म और हिदायत को कबूल करने वाले को ऐसी ज़मीनों से तशबीह दी गई है जिनमें एक तो बारिश बरसने के बाद सरसब्ज़ हो जाती है, और दूसरी अगर सब्ज़ा नहीं होती ताहम पानी रोक लेती है, और इस जमाशुदा पानी से लोग फ़ायदा उठाते हैं। इस इल्म और हिदायत को कबूल ना करने वाले को ऐसी ज़मीन से तशबीह दी गई है जो ना सब्ज़ा उगाती है और ना पानी रोकती, यानी बारिश से किसी किस्म का फ़ायदा भी हासिल नहीं करती। मुराद ये है कि जो इल्म और हिदायत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर तशरीफ़ लाए वो बाराने रहमत की मानंद है। अगर इससे फ़ायदा वही हासिल करते हैं जो इसकी तरफ तवज्जो करते हैं, इसे हासिल करके इस पर अमल करते हैं, या दूसरे अल्फाज में जिनमें इससे फ़ायदा हासिल करने की सलाहियत होती है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।